नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिशन साउथ पर हैं। कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम परियोजनाओं की सौगात साउथ को दी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बड़ी खबर दरअसल दक्षिण भारत से सामने आ रही है वो ये कि तेलुगु फिल्म स्टार और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष के पवन कल्याण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात लगभग 8 साल बाद हुई है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जनसेना पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं के पवन कल्याण, जो कि एक तेलुगु फिल्म स्टार भी हैं। और ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है 2024 लोकसभा चुनावों से पहले, और यही वजह है कि सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। अब बड़ी जानकारी जो कि जनसेना पार्टी की ओर से ही दी गई है कि के पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम की आंध्र प्रदेश यात्रा के बीच पवन कल्याण से हुई मुलाकात जाहिर तौर पर आंध्र प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें, जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि दक्षिण भारत के तमाम जो राज्य हैं वहां दरअसल बीजेपी जो है अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा दक्षिण भारत में था, जहां उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, तेलंगाना तमाम जगहों पर दरअसल जनसभाएं की। उन्होंने तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तमाम जो परियोजनाएं थी उनका उद्घाटन किया गया। साथ ही वंदे भारत जो ट्रेन है उसका भी उद्घाटन किया गया। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली। तेलुगु फिल्म स्टार और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष के पवन कल्याण से शुक्रवार को मुलाकात की और साथ ही आंध्र प्रदेश में मौजूदा जो राजनीतिक समीकरण है उसके बीच ये मुलाकात हुई है। तो जाहिर तौर पर कल्याण के साथ पीएम मोदी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये काफी महत्व रखती है। जनसेना आंध्र प्रदेश में बीजेपी की एक सहयोगी दल है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आमंत्रण पर कल्याण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे की लंबी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए के पवन कल्याण ने ये उम्मीद जताई है कि बैठक भविष्य में आंध्र प्रदेश के लिए अच्छे दिन लेकर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से उनके लिए बाकायदा फोन आया था। 2 दिन पहले उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का आमंत्रण दिया गया था और ये 8 साल बाद के पवन कल्याण की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सबसे अहम जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि दरअसल पवन कल्याण 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए विपक्ष का महागठबंधन बनाने के इच्छुक हैं। और सबसे बड़ी जानकारी निकलकर जो सामने आई है वो ये कि जनसेना पार्टी के जो अध्यक्ष हैं के पवन कल्याण वो 2024 के चुनावों में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए विपक्ष का महागठबंधन बनाने के इच्छुक हैं। और शायद यही वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के पवन कल्याण से ये मुलाकात की हो, क्योंकि कहीं न कहीं देश भर में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, और उसके बाद 2024 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो साथ ही साथ 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और उसको लेकर कहीं न कहीं दक्षिण भारत के जो तमाम राज्य है वहां बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि वोट बैंक जो है वो बढ़ाया जाए। हालांकि तमाम जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तमाम जो स्थानीय चुनाव वहां हो रहे हैं, उसमें बीजेपी को जरूर जीत हासिल हो रही है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव हैं, तमाम जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां बीजेपी सत्ता में आए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति है और इसी के तहत लगातार बीजेपी
आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे और वो रात को बंदरगाह शहर में ठहरे। पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी गई है कि कल्याण ने जनसेना राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नंदेंद्र मनोहर के साथ INS छोल स्वीट में पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 30 मिनट तक करीब कल्याण से आमने सामने की बातचीत हुई है। किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, इसको लेकर कोई भी जानकारी के पवन कल्याण या फिर बीजेपी पार्टी सूत्रों के हवाले से सामने नहीं आई है। यानी बीजेपी की ओर से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें, ये जो बैठक दोनों नेताओं के बीच हुई है, दरअसल बीजेपी कोर कमेटी के साथ पीएम की बातचीत के बाद ये बैठक होने वाली थी, लेकिन कल्याण को पहले मुलाकात के लिए बुलाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 40 मिनट की देरी से वहां पहुंचे और न तो जनसेना और न ही बीजेपी नेताओं ने ये खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और के पवन कल्याण के बीच आखिर किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। क्या जो महागठबंधन की तैयारी दरअसल के पवन कल्याण कर रहे हैं YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, क्या उसके खिलाफ कोई तैयारी हुई है, ये तमाम चीजें सामने नहीं आई हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिशन साउथ पर हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज यानी शनिवार को आंध्र प्रदेश का दौरा उन्होंने किया। आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद वो पहली बार विशाखापट्टनम का दौरा कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में रोड शो किया। अपने आप में दक्षिण भारत का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी अहम। आपको बता दें, इस पूरे यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव पर भी निशाना साधते नजर आए और उन पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों को पहले रखे, ना कि परिवार को। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद थकते क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं थकता क्योंकि मैं हर दिन 2 से 3 किलो गालियां खाता हूं। भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये गालियां मेरे अंदर पोषण में बदल देती हैं। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। यानी विपक्ष पर भी वो काफी ज्यादा हमलावर इस दौरान नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री का ये साउथ का दौरा अपने आप में बेहद अहम, जहां उन्होंने एक तरफ जो है के पवन कल्याण से मुलाकात की है कि जाहिर तौर पर एक महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। 2014 में वो बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन वहीं 2019 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे थे। तो इस तरीके का उनका ये पूरा राजनीतिक करियर रहा है। लेकिन एक बार फिर के पवन कल्याण के जरिए ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ को साधने की पुरजोर कोशिश में नजर आए और ये मुलाकात इस वजह से काफी अहम मानी जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।